हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। द्वादशी वाले दिन तुलसी माता की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। तुलसी जी की सुंदर सी कहानी आज हम आपके लिए इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। एक लड़की थी, वह तुलसी माता की पूजा किया करती थी। सुबह उठती, नहा धोकर तुलसी जी सींचती, दीपक जलाती, तुलसी जी की आरती करती, तुलसी जी को जो भी खाती वह भोग लगाती थी। उसके भाई भाभी उसके साथ रहते थे, तो भाई तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन भाभी को उसकी तुलसी माता की पूजा करना यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था और वह अपनी ननद से जलती थी। उसने सोचा इसका विवाह ऐसे घर में करूँगी, फिर देखती हूँ यह तुलसी जी कैसे करती है। समय आने पर भाई ने बहन के लिए वर ढूंढना शुरू किया। तब भाभी ने अपने ही पास के एक गांव में एक लड़के को देखा जिसके पास कुछ धन वगैरह नहीं था, सीधी सी आधी सी फैमिली थी। उसी में ही अपनी ननद का विवाह पक्का कर दिया। भाई ने कहा इस लड़के को तो कोई काम धंधा नहीं करता। भाभी कहने लगी जब जिम्मेवारियां पड़ेगी तो वह खुद ही करने लगेगा। भाई चुप रह गया। शादी का दिन आया। भाभी ने शादी के लिए कोई तैयारी नहीं की। बहन बहुत ही चिंतित थी, ना तो वह अपने भाई से कुछ कह सकती थी। जिस दिन शादी होने वाली थी उसने खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं किया और जब बाराती आए उनकी प्लेट में तुलसी जी के पत्ते रख दिए। तब उस लड़की ने तुलसी माता से प्रार्थना की, हे माँ मेरी लाज रखना, मैंने जीवन भर आपकी आराधना की है, आज मेरे साथ कुछ भी गलत मत होने देना। तभी भगवान से वह प्रार्थना करती है। बारातियों की प्लेट में 36 तरह के पकवान आ जाते हैं। उन पकवान को देखकर बाराती वाह वाह करने लगते हैं। कहते हैं ऐसा भोजन तो आज तक हमने किसी की शादी में नहीं खाया। उसके बाद जब लड़की को तैयार करने की बारी आती है तो भाभी लड़की को तुलसी के पत्तों से बने हुए कपड़े पहना देती है। ऐसा देखकर ननद रोकर रह जाती है, वह कुछ नहीं कर पाती। तुलसी माता से प्रार्थना करती है। तुलसी माता की कृपा से उसके कपड़े रेशम के जरी के बन जाते हैं और 36 प्रकार के गहने उसके गले में आ जाते हैं। अब विदाई का समय आता है। भाभी अपनी ननद को विदाई में कुछ नहीं देती। सूखे तुलसी के पत्ते बांधकर पोटली बनाकर उसकी गाड़ी में रख देते हैं। तब बहू अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में उसका भव्य स्वागत किया जाता है। सब कहते हैं देखो तो बहू कितने सारे गहने पहन कर आई है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। जब उसके दहेज का सामान खोला जाता है तो देखते हैं उसमें तो हीरे मोती जवाहरात चमचमा रहे हैं। अब बहू सुबह उठती है। अगले दिन नहा धोकर अपनी सासू माँ से पूछती है, माँ जी तुलसी कहाँ है। माँ कहती है उसकी सासू माँ, बेटा हमारे घर तो तुलसी का कोई पौधा ही नहीं है, पड़ोस में है तो कोई देख आती हूँ। वह पड़ोस में देखने जाती है, वहाँ पर उसे एक तुलसी का पौधा मिलता है। बहू अपना तुलसी वहाँ पर सींच कर आती है, आरती करती है और दीपक जलाती है। तुलसी माता की कृपा से उनके घर धन धान्य की कमी नहीं रहती। उसका सारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। अब तो बहू अपनी सासू से कहती है, माँ जी आप एक छोटा सा तुलसी जी का पौधा अपने घर में ही लगा लें ताकि मुझे किसी और के घर जाकर पूजा ना करनी पड़े। अब सासू तुलसी जी का बिलड़ा बनाती है। दोनों सास बहू तुलसी जी के बिलड़े को बहुत अच्छे से सजाते हैं और उनके घर में हर तरह का ऐश्वर्य धन संपदा हो जाती है। उधर भाभी अपने पति को कहती है, जाओ अपनी बहन की खोज खबर ले तो आओ, क्या कर रही है। बहन के घर भाई जाता है। भाई देखता है उसका घर तो महल की तरह से परिवर्तित हो गया है। उसके घर में तो धन संपदा की कोई कमी नहीं है। भाई उसकी सास से कहता है, माँ जी हमारी बहन को 2 दिन के लिए हमारे घर भेज दो। सास बोलती है, नहीं भेजेंगे, हमारा तो अपनी बहू के बिना दिल ही नहीं लगेगा। लेकिन बहुत विनती करने पर सास अपनी बहू को उसके मायके भेज देती है। भाभी अपनी ननद के ऐश्वर्य और ठाठ को देखकर जलने लगती है। वो बहन अपने घर वापस चली जाती है। वह सोचती है मैंने इसकी शादी में कुछ नहीं दिया, सिर्फ तुलसी जी के पत्ते दिए थे और इसके जीवन में इतना ऐश्वर्य और ठाठ आ गए हैं। मैं अपनी लड़की की शादी में भी ऐसा ही करूँगी। वह सुबह उठती है, अपनी लड़की को गुस्सा करके उठाती है, बोलती है जा तुलसी जी सींच कर आ, पूजा करके आ।
लड़की गुस्से में गंदा पानी तुलसी जी में डाल आती है। ना कोई पूजा करती है, ना व्रत करती है, ना उसका श्रद्धा तुलसी जी में थी। जिस तरह से उसने अपनी ननद की शादी में तुलसी जी के पत्ते दिए थे, उसी तरह से वह अपनी लड़की की शादी में भी तुलसी जी के पत्ते देती है। लेकिन उनके घर कोई भी ठाट बाट धन ऐश्वर्य नहीं होता, क्योंकि उस लड़की ने सच्चे मन से तुलसी जी की पूजा सेवा भाव नहीं किया था। इस तरह से मित्रों, जो भी सच्चे मन से तुलसी जी की पूजा करता है, उनके घर में ऐश्वर्य धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। तो बोलिए तुलसी माता की जय। आपको भी यदि तुलसी माता की यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी है तो द्वादशी वाले दिन इसे अवश्य सुनें। और ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें।